ओके। डू यू सी माई स्क्रीन? आपको स्क्रीन सॉरी नज़र आ रही है मेरी? वो मेरी मीटिंग थी। अच्छा अच्छा, सॉरी। वो तो अच्छा, देखिए मैं यूएटी पे हूँ ना। अब बताएं मुझे, अब क्या करना है आपके, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप? ये तो हम कर चुके हैं ना, ये वाला काम। स्कूल बुक्स ये कर चुके हैं या करना है अभी? अच्छा, सिर्फ ये करना है, बस ये करना है। तो ये सारे आइटम मास्टर, ये सारा चले, मैं समझ गया आपकी बात। कौन सी डेट पे करना है? ये क्वांटिटी सारी आज की डेट में अवेलेबल है? अच्छा अच्छा, सही है। तो ये आप पीओएस पे तो सेल नहीं करेंगे आप? तो फिर पीओएस के डायरेक्ट स्टोर में थ्रो करते हैं ना इसको, या किस स्टोर में थ्रो करूँ? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। वो प्रीवियस स्टॉक है, ओपनिंग पे ही जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्टली वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आज के दिन अवेलेबल है। इस पे कोई और एडजस्टमेंट पास तो नहीं करनी ना? मतलब मैं आज, जैसे मैं, मेरा कहने का मतलब है, मैं आज ये इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ कि ये क्वांटिटी सिस्टम में खड़ी हुई इस रेट, इस कॉस्टिंग रेट के साथ। सही है। और अच्छा, ये इसका सेलिंग रेट है, ठीक है। तो ये हमें अभी, चूंकि हमने सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री खड़ी करनी है, तो हमें सिर्फ अभी ये मैं दो एलिमेंट में क्वांटिटी और कॉस्टिंग रेट के साथ, इस आइटम का नाम के साथ वो उस डॉक्यूमेंट को चलाऊंगा, तो ये ओपनिंग खड़ी हो जाएगी किसी भी हमारे पीओएस के स्टोर के अंदर, ठीक है। और फिर मैं ये आइटम प्राइस अपडेट चलाऊंगा ताकि वो सेलिंग के ऊपर आपको वहाँ पे नजर आए, पीओएस के ऊपर इस रेट पे, ठीक है। तो आप देखें, अब ये देखें कैसे होता है। मैं एक मिनट चेक कर, सॉरी मैं चेक करूँ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। कहाँ गया वो? मेरा जूम कर गया यार। हाँ, सही रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। चलें अब हम यूएटी के ऊपर हैं, सही है। अब सबसे पहले तो मैं चेक करूं कि मैंने आइटम, ये फॉर एग्जांपल ये पहला वाला आइटम मैं कॉपी करूं उसको। तो मैं चेक करूं कि भाई ये आइटम है भी कि नहीं मैंने सिस्टम में, क्योंकि सबसे पहले तो आइटम मास्टर में आइटम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? यानी सबसे पहले, क्योंकि आइटमाइज है ना पूरा एलिमेंट। तो अब हम यूएटी के ऊपर हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ जो है सिस्टम में, ये आइटम मौजूद भी है कि नहीं है। ठीक है। तो आइटम जो है वो कहीं से भी, सेलिंग से, स्टॉक से या बाइंग से, या कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ये आइटम है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये आइटम की लिस्ट पे आ गया, सही है। ये चेक लगा हुआ है कि वो तमाम जो कि इनेबल्ड आइटम्स हैं, इनेबल्ड वही दिखाओ, ठीक है। तो वो कितने हैं? वो 98 हैं। अब इस 98 में मैंने भी एक आइटम ने वहाँ से एक्सेल से कॉपी करके मैं लाया हूँ। तो मैंने जैसे ही उसको यहाँ थ्रो किया और उसको सर्च किया फिल्टर पे, जाए थोड़ा सा यूँ अलग अलग भी कम कम करके भी किया, तो पता चला वो तो आइटम ही नहीं है। सही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। कुछ ज़्यादा आइटम्स नहीं है, आपको हम बताते हैं आइटम सिस्टम पे तेज़ी से थ्रो कैसे होता है। सही है, देखिए अब ये सारे बुक्स हैं और ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं और ये नंबर्स में काउंट होती हैं, और ये आइटम के ग्रुप्स हैं। अब ये आइटम के ग्रुप्स भी बने हुए हैं। सबसे पहले तो आइटम के ग्रुप्स देखने पड़ेंगे मुझे। अभी देखिए सिस्टम में आइटम के ग्रुप्स कैसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आइटम से पहले, बनाने से पहले ना आइटम ग्रुप देखने होते हैं। क्योंकि आइटम के अंदर बुनियादी तौर पे एक और मास्टर रिकॉर्ड है जो कि एम्बेड हुआ है, ये उसका लिस्ट है। यहाँ से हम इसके ट्री पे चले जाएंगे। तो ये अभी देखें, ये एग्जैक्टली ना यहाँ की बुक्स हैं, और इन बुक्स में आपके कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो कौन सी क्लास है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। सही है। अब मैं अगर यहाँ पे फ़िल्टर लगा लूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। सही है, अब ये देखें, ये एग्जैक्टली वो एक से आप, और इसको आप इसी तरह से लिखना चाहते हैं या इसी तरह से आप कॉपी करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे क्रिएट कर लें। क्लास 9 बुक्स तो खैर बना हुआ है। क्लास 10 बुक्स हम कॉपी करते हैं। क्लास 10 बुक्स नहीं बना हुआ, देखें, है ना। तो यहाँ पे ऐड चाइल्ड करें और यहाँ पे उसका नाम लिखें। सही है, ये स्पेसिंग ना ये ख़त्म कर देना, क्योंकि स्पेसिंग भी मसला करती है। सही। अब मुझे एग्जैक्टली मैं आपके एक्सेल से डॉक्यूमेंट से कॉपी कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपने, हमने किसे क्रिएट कर लिया।
फिर हम गए क्लास 11 पे, हमने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ से ये भी इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन चंद रिकॉर्ड्स हैं तो इतना ज़्यादा जल्द यानी मुश्किल नहीं है कि हम उसको एक्सेल से चलाएं। अलग से हम तेज़ी से यहाँ से हम तेज़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आइटम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐड चाइल्ड किया और यहाँ से मैंने इसको, ये मैंने थ्रो करके सारे ये ग्रुप्स मैंने बना लिए, ठीक है। ये ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है। ये क्या, ये इसी तरह से आइटम कोड चलाना है। ये कहीं, हाँ नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मिसाल करूँ मैं आइटम में गया, अभी देखें ये फॉर एग्जांपल हम ये आइटम खोलते हैं। तो हमने ये आइटम खोला तो देखें ये अगर इस पे आप क्लिक करें ना तब आपको ये नज़र आएगा। यानी देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हाँ यहाँ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आप इस पे क्लिक करेंगे इस पे, तो ये आपको ना ये है अलग है। यानी ये अपडेट भी चला सकते हैं, हम अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड लिखना चाहें तो कोड भी लिख सकते हैं। कोड अभी है नहीं सिस्टम में। और अगर आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल में ना सिस्टम आइटम कोड सोर्स फील्ड सोर्स, तो वो फिर एग्जैक्टली उसमें अगर आप ये लिख देंगे ना 95, तो वो नज़र थोड़ी आएगा कि ये इस्लामियात नवीं नस्वीं की बुक है। वैसे भी कौन आगे आप बोलेगा आपको 95 दे दो, आपको यही बोलेगा ना इस्लामियात नवीं नस्वीं दे दो। वो अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ एक नई फील्ड में डाल के दे दूँ डेटा 95। वो ये होगा कि वो डेटा पड़ा हुआ होगा, आप सिस्टम में 95 से भी ढूंढेंगे तो डेटा 95 से भी ढूंढ लेगा वो। डाल दूँ आपको फील्ड में डेटा। अच्छा अच्छा, चलें अब देखें, अब एक्सेल भी इमेज है कि सिस्टम के एक्सेल, इसी एक्सेल को हम यूज़ करते हुए, यानी ये और ये और ये और ये चार कॉलम हम यूज़ करते हुए हम ना आइटम क्रिएट कर लेते हैं, सही है। और इसी आपकी एक्सेल को हम यूज़ कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम है इन्वेंट्री बुक 2 से मैंने डाउनलोड में गिराया अभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप ये देखें, अब ये यहाँ पे आप आइटम लिस्ट में जाएँ और यहाँ से आप यहाँ चले जाएँ इंपोर्ट में ना। अब डेटा इंपोर्ट ना दो तरह की है। तो एक मिनट रुकिए, मैं ये क्लियर कर दूँगा क्योंकि ये बहुत सारा कचरा इसमें पड़ा हुआ है। सही है, ये देखिए डेटा इंपोर्ट, अब आप यहाँ से ऐड से स्टार्ट करें। सही है, डॉक्यूमेंट का नाम है आइटम, आप आइटम पे काम कर रहे हैं ना। सही, अब हमने बुनियादी तौर पर नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या हमने पुराने रिकॉर्ड अपडेट करना है। हमने नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे ही है ना। ऐसे ही दोनों काम कर सकते हैं हम। तो हम नए रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, हम जब जैसे ही हम इसको थ्रो करेंगे वो हमें टेम्पलेट देता है, लेकिन हमें टेम्पलेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बराबर जो एक्सेल सामने नज़र आ रहा है ना, हमें उसी से हम काम चला लेंगे। सही है। वो कह रहा है कौन सा एक्सेल, मैंने कहा अभी भी डाउनलोड पे मैंने ये गिराया आपकी बुक से। मैंने कहा ये उठा लो भाई। अब उसने उठा तो लिया, लेकिन वो कह रहा है ये सारी ना उल्टी सीधी मैपिंग है, कॉलम के नाम उल्टे सीधे, मुझे समझ भी नहीं आ रहे। तो मैप करो मैप। सही है, मैं यहाँ मैप पे क्लिक करूंगा तो ये वाले जितने कॉलम फील्ड के नाम है ना, या ये आपके एक्सेल से आ रहे हैं। और ये वाले जो है सिस्टम की फील्ड्स हैं जिसमें डेटा गिराना है बुनियादी तौर पे। तो ये देखें, अगर एक्सेल पे जाएं हम तो ये सीरियल नंबर ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। ये ये चीज़ें उठा के ना सिस्टम लेकर आया है, ये सारे टाइटल्स। तो अब सीरियल नंबर थोड़ी मैंने इंपोर्ट करना है। हाँ तो ये देखिए आपका डोंट डोंट इम्पोर्ट का ऑप्शन है। तो ये अगर मैं हटा दूँ तो आइटम की तमाम फील्ड्स आना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। अब मुझे पता होना चाहिए कि ये डेटा मैंने कौन सी फील्ड में गिराना है, और नहीं गिराना तो डॉट इम्पोर्ट कर दो भाई। अब आइटम कोड में गिराऊंगा, जबकि हकीकत में वो आइटम कोड के अंदर भी आइटम का नाम ही है, तो वो आइटम का नाम ही जाएगा, ठीक है। और आइटम के ग्रुप के अंदर आइटम ग्रुप चला जाएगा, डिफॉल्ट यूनिट में ये दे देंगे। सिस्टम में जो चीज़ें डिफॉल्ट आपने लिखी है ना वो उसने पहचान ली है। क्वांटिटी वगैरह अच्छा क्वांटिटी वांटिटी और ये सब चीज़ें हम ये आपकी कॉस्टिंग रेट ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ आइटम क्रिएशन करेंगे। तो मैंने उसको क्या किया है कि वो बाकी कॉलम छोड़ दो, कंसिडर ही नहीं करो, सही है। हाँ एक मिनट, वो जो मैंने अभी डिलीट मारे थे ना सारे, वो अभी चला है वो। सही है, मैंने सबमिट किया इसको। अब मैं इसको पुश करूँगा इस एक्सेल को कि चलो यार स्टार्ट करो। सही है, तो
देखें वो थोड़ा सा शायद कोई मैसेज देगा या कोई स्टार्ट करेगा। सही कह रहा है, 52 रिकॉर्ड्स हैं ये, 52 रिकॉर्ड्स हैं ये, 52 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अल्लाह अकबर। सही देखिए, वो ये कुछ एरर आए हैं, वो कह रहा है ये वाला जो आइटम ग्रुप है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ये तो एग्जिस्ट करता है ये रहा। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें मसला क्या है। मेरे ख्याल से मसला वो है ना, स्पेस वगैरह का है। वो शायद उसके साथ स्पेस लगा हुआ है, और वो किसी आपने ना एक्सेल के ऊपर एग्जैक्टली ना ये दो तरह से लिखा हुआ है ये, आप समझ रहे हैं। यानी एक्सेल के ऊपर ही हकीकत है ना, ये दो तरह से लिखा हुआ है। तो हमने जिस तरह सिस्टम में ऑलरेडी इसको अचीव कर लिया है, हम इसको कॉपी करेंगे और दोबारा एक्सेल एक्सेल में जाएंगे और फिल्टर लगाएंगे। सही है, ये क्लास 10 बुक्स इसकी बात हो रही है। तो ये भी क्लास 10 बुक्स हकीकत में तो एक तरह से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी चले मैं, हाँ फिर भी मैं उसको वहाँ से जो लेकर आया हूँ उसको पेस्ट कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो हम इसको यूँ डुप्लीकेट मार देते हैं, सही, और फिर हम कॉपी करते हैं और फिर सिस्टम पे जाते हैं और हम इसको रीनेमिंग चला देते हैं इसको, ताकि जो कोई मसला वसला है वो सेटल हो जाए। ये देख रहे हैं स्पेस, इसमें ना वहाँ पे स्पेस पड़े हुए हैं, आपने नोट किया। जैसे ही मैंने देखे, ये देखे, मैं दोबारा थ्रो करता हूँ, तो देखा आपने वो स्पेस को रीड कर रहा है। तो पता है हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रिम करना है, इस कॉलम को हमें ट्रिम करना है। तो हम ट्रिम कैसे करेंगे, हमें हमें यहाँ से इसको यहाँ पे उठा के लाना पड़ेगा और इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो वो ट्रिम क्या होता है कि वो दोनों तरफ से ना वो कर देता है, सॉरी, दोनों तरफ से ना उसको ट्रिम कर देता है, वो स्पेसिंग वगैरह जो नहीं होती वो ख़त्म, हाँ वो ख़त्म कर, हाँ वो ख़त्म कर देता है। सही है, तो हमने ट्रिम किया इसको। हम ये करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाएंगे और फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट स्पेशल करना है, सॉरी। हाँ वो वैल्यूज़ करना है इसको ना। कौन सा वाला होता है ये, कौन सा होता है वैल्यूज़? ये वाला। अच्छा चले, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात, वो कोई बात नहीं, वो मसला नहीं, वो पता है, वो थोड़ा मेरा एक्सेल वो है, करप्ट है थोड़ा सा। तो मसला नहीं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। माशाल्लाह। ये चेक करें आप, क्या कर रहे हैं, कॉपी। हाँ आप सही कह रहे हैं, फिल्टर कैसे करूँ मैं इसको, एक मिनट रुके, यहाँ पे थ्रो करते हैं। सही है, यहाँ से हम उठा लेते हैं, अब उठाएंगे तो अब उठा लेगा। ठीक है जी, इसको अब रिमूव कर देते हैं। सही है, तो अब ये देखें, ये कहाँ गए हम यहाँ पे थे। तो एक तो ये मसला था, बाकी ये हमने स्किप कर दिया, ये इसके अंदर वही मसला था, वो दोबारा वो उसने बताया हमें। बाकी बाकी हमने ये स्किप कर दिया, हमें नहीं चाहिए। हकीकत में सिर्फ एक ही मसला है और वो यही मसला है। तो हमें दोबारा नई एक्सेल जो कि अभी हमने बनाई है, हम दोबारा उस नई एक्सेल को दोबारा से पुल करेंगे। ठीक है, और अब दोबारा हमें दोबारा से मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये बाकी भी सही है। तो अब जब मैंने इसको थ्रो किया तो इसने इफेक्ट लिया है इसका, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए वो मैसेज थ्रो करेगा। अल्लाह अकबर। सही है, देखें वो क्या कह रहा है,
पार्शियल सक्सेस हुए, और देखेंगे अब 50 दो रिकॉर्ड्स नहीं हुए। आपने देखे? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। हाँ, ये देखें, मैंने डेटा इंपोर्ट चलाया ना, तो डेटा इंपोर्ट जो है वो पार्शियल सक्सेस आया। ये देखें, आइटम आइटम में पार्शियल सक्सेस आया, और ये देखें वो बता भी रहा है कि 52 रिकॉर्ड्स में से 50 रिकॉर्ड हो गए हैं, दो रिकॉर्ड नहीं हुए। अब ये दो रिकॉर्ड है ना, वो यहाँ पे बटन की सूरत में आपको एक्सेल पे थ्रो कर देगा वो। ये देखें, ये नज़र आ रहा है हमको? हाँ, ये देखिए, मैंने थ्रो किया ना, तो उसने वो एग्जैक्टली मुझे CSV दे दी, और इस CSV में से वही दो रिकॉर्ड्स हैं जिनमें मसला है। आप देख रहे हैं? तो अब इनमें मसला क्या है कि ये जो हमने, मेरे ख्याल से इनको भी, इन दोनों को भी ट्रिम करने की ज़रूरत है, और कोई मसला नहीं है। सही है, ये इन दोनों के साथ वही ट्रिमिंग का ही मसला है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको वहाँ सिस्टम से लेकर आता हूँ, एग्जैक्टली जिस तरह से हमने नाम लिखा हुआ है। देखिए, अब क्लास 9 बुक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9 बुक्स ही लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको ना, एग्जैक्टली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर उसको मैं चलाऊंगा उसी तरह से, तो देखेंगे क्या मसला आता है इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया डुप्लीकेट, और इसको हमने कर दिया लेफ्ट अलाइन, और हमने इसको छोटा भी कर दिया। ठीक है, अब ये वाला डॉक्यूमेंट, अब ये आइटम 13 वाला हम दोबारा रन करते हैं, ताकि ये भी थ्रो हो जाए। ठीक है, ये भी इंपोर्ट हो जाए। वैसे तो दो ही आइटम्स हैं, आप अगर जैसे तेज़ी से आइटम क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम, मैं आपको, आपको पता है ना आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, वो तो सिंपल है नहीं? हाँ हाँ, वो तो इतना मसला नहीं है। नहीं, मिसाल के तौर पे स्टॉक से भी जाएं, सेलिंग से जाएं, जहाँ से भी जाएं, आइटम का फॉर्म एक ही है। ये देखिए, हमने जो क्रिएट की ना, वो अभी 2 मिनट पहले आगे गिरे हैं, देखें आगे सारे। ठीक है, ये 2 मिनट पहले ना 50 आइटम्स आगे गिरे। अब वो दो जो रह गए हैं, तो वो आप ऐड अगर यहाँ से करना चाहें कर लें, लेकिन चलें, मैं फिर आपको दोबारा इंपोर्ट चला के दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए ये कैसे चलता है। सही, यहाँ आइटम में गए insert में। नहीं, अभी क्वांटिटी डालनी है ना, मैंने आपको अभी बता नहीं था ना, वो दो, फिर दो आइटम्स तो बनानी ही है हमने अल्टीमेटली, वरना मैं वो क्वांटिटी कैसे डालूंगा उनके अगेंस्ट में, आप समझ रहे हैं? सही है, तो वही आप मैपिंग करेंगे, मैपिंग में देखें वो चीज़ें छोड़ दें, जो चीज़ें काम की हैं वो डाल दें, और सिस्टम को भी इवन जी का पता है क्या है, वो एग्जैक्टली आपके टाइटल ठीक थे, उसको पता है एग्जैक्टली कि ना मैंने क्या चलाना है। तो अब दो पीसेस को मैंने पुश किया है, तो देखें वो क्या कह रहा है, आई कैन नॉट मैच विद सीरियल नंबर एनी फील्ड। तो मैंने तो ऐसे डोंट डोंट इम्पोर्ट लिखा है भाई। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, इसे नीचे थ्रो किया है ये रहा। हाँ, वो देखें उसने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी आइटम नाम से ना वो डुप्लीकेट आइटम बना हुआ है। यानी ये जो थ्रो कर रहे हैं ना आइटम सिस्टम में, ये दो लाइंस, आइटम कोड और आइटम नेम, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, तो वो कह रहा है डुप्लीकेट है भाई ये देखिए, मैंने इसको कॉपी किया। हाँ हाँ हाँ, वो एक नज़र हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं आइटम लिस्ट में जाऊँ, तो ये देखें, वो सिस्टम यहाँ पे मैं वो टाइप करूँ नो, ये वाली बुक का नाम, तो देखें वो ऑलरेडी सिस्टम में ये चीज़ 1 महीने पहले ये आइटम बना हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों, ये आइटम 9 और आइटम 10 ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो इसलिए उसने इंसर्ट ही नहीं किया, वो अच्छी बात है कि चलो उसने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने आइटम बना लिया, आइटम इनेबल्ड है, आइटम में ये मेंटेनेंस स्टॉक का चेक भी लगा होना चाहिए, क्योंकि आप इनको क्वांटिफाई करेंगे, और इनकी नेचर जो है एग्जैक्टली ठीक होनी चाहिए, ताकि रिकॉर्ड कीपिंग सही हो, क्योंकि सारी जो स्टोरी है वो आइटमाइज्ड है। तो अभी जो मैंने आइटम थ्रो किए हैं उन पे हकीकत में मैंने मेंटेनेंस स्टॉक का चेक थ्रो नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट चेक है जो ऑटोमेटिकली थ्रो हुआ है। यानी सिस्टम ना हर आइटम को, जब भी आप आइटम थ्रो करते हैं ना, तो वो स्टॉक में ही गिराता है। सही हो, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला आपका एलिमेंट ही नहीं है, तो वो आप इसको बेशक चार्ट चेक हटा दें। आप इनको चेक को कैसे हटाएंगे, कि मिसाल के तौर पे शुरू के 50 आइटम्स पकड़ने हैं आपने, जो अभी भी मैंने डाउनलोड किए हैं। सही है, तो या फिर आप इन इमेज के फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, कि वो जो उसको आप क्रिएटेड ऑन वाला जो फ़िल्टर है ना, वो आज की डेट है। तो वो जितने कितने आएंगे वो सारे, नहीं, एक मिनट रुके, अपडेटेड वाला होगा वो, रुक जाए, अपडेटेड बाय इक्वल्स टू टुडे, तो आ ही नहीं रहे, एक मिनट रुके। जैसे मैंने अभी बनाया ना ये आइटम, तो इसमें एक मिनट नीचे क्या आ रहा है, यू क्रिएटेड दिस 4 मिनट्स अगो,
तो लॉग्स में क्या आना चाहिए इसके डैशबोर्ड्स में? लॉग्स में कैसे इसको, यानी कि एक मिनट रुके, यहाँ से फिल्टर्स में कोई डेट उठाते हैं, डेट किसी भी डेट से पकड़े उसको तो वो आ जाएगा ना। डेट लास्ट अपडेटेड बाय इक्वल्स टू टुडे, इक्वल्स टू टुडे। एक मिनट रुके, लास्ट अपडेटेड बाय तो काम ही नहीं कर रहा। लास्ट अपडेट डाउन इक्वल्स टू टुडे। अच्छा नहीं, ये फिल्टर मेरे यहाँ से कुछ और मसला है। तो खैर छोड़ें वो, मैं आपको कुछ और बता रहा था, हम कहीं कहीं और ही चला गया। आइटम्स बन गए, लेट्स गो टू क्रिएट ओपनिंग स्टॉक। सही, तो देखें वो एग्जैक्टली किधर से, वो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ स्टॉक के मॉड्यूल से। ये वाला डॉक्यूमेंट है। सही, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सही, आपने सिर्फ यहाँ पे इसको चेक लगाएंगे आप तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब आपने एग्जैक्टली आज की डेट में या पहले में कर दूँ? सही, तो आज की वैसे ही वो टुडे ऑलरेडी आज के दिन में गिरा हुआ है तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तमाम स्टॉक का एलिमेंट ना डेट और टाइम के साथ चलता है। हाँ समझ गए, ये 31 सेकंड पे गिरेगा तो आप 30 सेकंड पे पीछे इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 31 सेकंड पे क्वांटिटी गिरेगी तो सिस्टम में यूज़ होगी ना। यानी 31 सेकंड पे स्टॉक इन हैंड अवेलेबल होगा तो 32वें सेकंड से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ गए, वो वरना अदरवाइज वही नेगेटिव स्टॉक वाला एलिमेंट है। तो ये देखें, ये ओपनिंग स्टॉक करेंगे आप, और आप यहाँ बताएंगे मैंने पीओएस के वेयर हाउस में इसको थ्रो करना है। और अब यहाँ से बुनियादी तौर पे ना हमने टेबल को पॉपुलेट करना है। तो ये टेबल देखें, पॉपुलेट दो तरीके से होता है। ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ एक्सेल की सूरत में ये यहाँ से एक्सेल थ्रो करेगा, और फिर आप दोबारा वही सेम एक्सेल पे काम करके दोबारा यहीं से एक्सेल अपलोड करेंगे तो ये एक्सेल अपलोड हो जाएगा। लेकिन इवन दी कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली ना यहाँ से फ़िल्टर हटा दें। और ये देखें, मैं यहाँ से इसको मैं यूँ ये आइटम के नाम पकड़ूँ, कॉपी करूँ, और ये देखें मैं यहाँ पे थ्रो करूँ ना तो ये सारा इफेक्ट ले लेगा। आपने देखा ये एक्सेल की तरह ये टेबल काम करता है। बीच हमें डाउनलोड करने की जरूरत है बस। हाँ ये देखिए, मैंने 52 लाइन्स थ्रो किया, आपने देखी पीछे 52 लाइन्स गिर गई। और इसने ना एग्जैक्टली वो आइटम, ये मास्टर रिकॉर्ड्स हैं, आइटम कोड, यानी आइटम का नाम पीछे मास्टर रिकॉर्ड अभी हमने अपलोड किया ना। तो देखिए मैंने एक्सेल से वही थ्रो किया तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये चीज़ आप इस इस्लामिक एजुकेशन 12 वो जो पीछे मास्टर रिकॉर्ड बना हुआ है वही उठा के आ गया, ये सही है। तो आपने देखा, और हमने चूंकि वो पी स्टोर यहाँ डॉक्यूमेंट लेवल पे तय किया है तो वो उसने वही सेम पॉपुलेट कर लिया ना। और ये देख रहे हैं, अभी ऊपर फिल्टर भी है कॉलम्स, कॉलम्स के ऊपर ना यहाँ पे आप, ये वही एक्सेल की सूरत में काम करते हैं, जैसे अपनी हम एक्सेल में फिल्टर लगा रहे थे। सही है, तो ये देखें वो 52 लाइन्स जो हैं उसने 2 पेजेस बनाए, क्योंकि एक पेज पे 50 लाइनें गिराता है वो, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास रह गया क्वांटिटी और वैल्यू, इसके कॉस्टिंग रेट, जो कि हमने यहीं से उठा के इसी तरह थ्रो करना है। लेकिन जो थ्रो कर ये जो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो आपको आपको ना इसका डेटा सेट आपको थोड़ा सा ख्याल करना है। ये तो डेटा अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, या इवन ये अल्फ़ा न्यूमेरिक ही था उसने वो उठा लिया है, लेकिन ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है। तो इसकी डेटा टाइप यहाँ पे आप देख रहे हैं, नंबर होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, तब सिस्टम इसको आइडेंटिफाई करेगा। सही है, अब मैंने इसको और एक कॉलम ही कॉपी करें और एक कॉलम थ्रो करें। तो पहले मैंने कॉपी की क्वांटिटी, और मैं वापस आया और मैंने पहली लाइन के ऊपर यहाँ पे क्वांटिटी दोबारा क्या कर दी, पेस्ट। तो आपने देखा वो उसने 52 लाइन्स का इफेक्ट ले लिया। अब ये आप चेक करने के लिए आखिरी दो देखें, 29 और 39 हैं। तो ये नहीं देख रहे हैं हम, 29 और 39, ठीक है। और ये देखें, अब यहाँ से रेट भी उठा लें आप, कॉपी और ये पेस्ट, और ये फिर मैं पहले पेज पे जाके यहाँ पे रेट भी थ्रो करते हैं दो देखें, रेट भी उसने इफेक्ट ले लिया, ठीक है। सही, अब ये जो एग्जैक्टली ना ये चीज़ें डेबिट होने जा रही हैं। हो क्या रहा है, स्टॉक लेजर में आपके पीओएस के स्टोर के अंदर आइटमाइज ईच आइटम के आगे क्वांटिटी खड़ी होने जा रही है। क्वांटिटी किसी रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनाएगी, तो तभी तो टोटल वैल्यू बनेगा स्टोर की आइटम की, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है ना, बुनियादी तौर पे सिस्टम में आइटमाइज आप क्वांटिटी खड़ी करते हैं, जो कि वेयर हाउस के पीछे मौजूद एक चार्ट ऑफ जीएल अकाउंट में असेट साइड पे, डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट नज़र आ रहा होता है। सही है, क्योंकि आपकी ये असेट जो इन्वेंट्री होती है ना, ये
बैलेंस शीट का आइटम है, करंट एसेट स्टॉक इन्वेंट्री आइटम है। तो आप हमने ऑलरेडी जीएल के अंदर ये जीएल अकाउंट बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे पुल हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ स्टॉक एसेट अकाउंट ही पुल होते हैं। ऐसा जीएल अकाउंट जिसकी नेचर, जिसकी अकाउंट टाइप क्या है, स्टॉक। सही है। तो उसमें से हमने एक बनाया हुआ, उसका नाम पीओएस इन्वेंट्री है, वो हमने मैप किया हुआ है। तो ये सारा वॉल्यूम, टोटल का टोटल वॉल्यूम कहाँ गिरेगा जाके, पीओएस जीएल के अंदर, पीओएस इन्वेंट्री के अंदर ही जाके गिरेगा। ठीक है। तो अब देखें, अब इसका वॉल्यूम है कितना। अब पहले तो हम यहाँ एक्सेल से चेक करते हैं कि आपने भी टोटल का कॉलम नहीं दिया हुआ। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सही, ये क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके साथ कौन है? सही नहीं, वो जो पहले एक साहब आए थे, वो जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी, वो नहीं है? नहीं नहीं, वो एक और साहब थे ना, वो जो परचेजिंग से अच्छा बैठे हुए हैं, चलें ठीक है। अच्छा। सही, देखें ये इतना वॉल्यूम है, इतना है वॉल्यूम जो कि कहाँ जाने लगा, बैलेंस शीट में जाके खड़ा होने लगा। ठीक है। ये 12,000 रुपये की बुक्स हैं, 12,000 दिरहम्स की, जो कि आपने माशाल्लाह से आप 3 रुपए की किताब 10 रुपए में बेचते हैं। ये 3 रुपए की किताब आपको पाकिस्तान से पड़ती है या कैसे, कहाँ से खरीदते हैं आप? ये 3 रुपए की जो बुक है, ये आप पाकिस्तान से आती है? ये पाकिस्तान से? वो जो टेक्स्ट बुक बुक बोर्ड है, वो आपको भेजता है कि बुक्स? अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, ये देखें, ये 12,000 रुपये इतने पैसे बनते हैं। ठीक है। अब ये इतने पैसे ना हकीकत में वहाँ पे डेब अकाउंटिंग में बुक भी होना है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के ना अकाउंटिंग इम्पैक्ट भी है। तो ये डेबिट में बुक होने जा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में हम टेम्प्रेरी तौर पे पार्किंग के लिए ना, क्योंकि ओपनिंग का जितना एलिमेंट है वो यहाँ टेम्प्रेरी ओपनिंग में पार्क किया जाता है। तो वो मैं यहाँ टेम्प्रेरी ओपनिंग, ये थोड़ा सा अकाउंटिंग का एलिमेंट है मेरे ख्याल से, हम इसको रहने दें, आप लोगों को शायद ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए, मैंने सेव किया। अब वो नीचे वॉल्यूम बनाया बनाया होगा उसने ना, डॉक्यूमेंट जैसे ही सेव करते हैं ना, आप देखेंगे पूरा ईआरपी में हर तरह का ये फॉर्म है बनाए इधर पे। एक रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग लेवल पे, इनपुट लेवल पे डेटा एंट्री का काम हो रहा है। फॉर्म है ये भी एक फॉर्म है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। बहुत जैसी, और ज़्यादातर फॉर्म आइटमाइज हैं ईआरपी के अंदर। वही हेडर होता है ऊपर, और नीचे चाइल्ड टेबल होता है जिसमें आप आइटम के साथ काम करते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप सेव करते हैं, ये डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, और ये टॉगल बार जनरेट होता है। आप यहाँ अटैचमेंट के तौर पे यही सेम एक्सेल का डॉक्यूमेंट जो अभी भी मैंने बनाया है, ये वाला आप यहाँ सपोर्ट के तौर पे अटैच कर सकते हैं, ताकि आपको रेफरेंस के तौर पे याद रहे कि ये वाला डॉक्यूमेंट पे हमने काम किया था। ठीक है। ये सेव के बाद ये नज़र आता है, सेव से पहले नहीं था ये। ठीक है। अब मैं सबमिट करूंगा तो डॉक्यूमेंट फाइनली कंप्लीट होगा। ठीक है। अब ये देखें, ये चाइल्ड टेबल ने ये सब हमने बना तो लिया, इसने देखें वैल्यू बनाई, आपको नजर आया ये वैल्यू, देखें आपके एक्सेल से मैच कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है क्वांटिटीज और रेट सही गिरे हैं, और पूरे 52 जो भी 52 लाइंस थी, उनका क्वांटिटी और रेट ने मिलकर ये 12,000 इतने पैसे एक्सेल के अकॉर्डिंगली सही बनाए। ठीक है। तो हमने ये बस सबमिट मारा, तो ये पीओएस के अंदर इन्वेंट्री खड़ी हो गई। अब ये इन्वेंट्री नज़र किससे आई, स्टॉक लेजर में, या ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करें तो उसकी लिस्ट पे आ गया। ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, यानी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट नंबर ये रहा। आप इसको बेशक यहाँ से स्टॉक लेजर में चले जाएं। सही है। तो देखें, ये तमाम 52 लाइंस जो हैं आपको नज़र आएंगी, अपनी क्वांटिटी और वैल्यू के साथ खड़ी हुई वेयर हाउस के अंदर आइटम लेवल के ऊपर। सही है ये। 1 मिनट, ये 51 52 लाइनें नहीं, 51 लाइनें हैं यहाँ पे। पता नहीं 52 कौन सी लाइन मिसिंग है, अब ये कैसे चेक करेंगे? ये पता है हुआ गया, ये वो आइटम कपल क्लब हो गया है यहाँ रिपोर्ट लेवल पे। कोई एक आइटम है एक लाइन के ऊपर, वो क्लब हो गया है। लेकिन खैर वो वॉल्यूम पूरा उतना ही है। 1 मिनट रुपये मैं टोटल टैली करता हूँ, और बस हाँ, हम इस रिपोर्ट को ना मान ले जाते हैं एक्सेल के ऊपर। ये देखें, ये सब यानी कि 1 मिनट रुके। अच्छा देखें, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम डॉक्यूमेंट का ना, आप थोड़ा डॉक्यूमेंट रीड करना सीखें। हम वाउचर का फिल्टर लगा हुआ है, वाउचर वही स्टॉक रिकन्सलेशन का जो अभी हम बना के हैं। और डेट भी 6 से 6 की बात हो रही है, ये 6 के 6। अब 6 ये डॉक्यूमेंट ना स्टॉक, हकीकत में ये लेजर को देखें आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस स्टॉक लेजर से आने वाली क्वांटिटी देखें कहाँ रिफ्लेक्ट होती है। इनकमिंग रेट
और इवोल्यूशन और अच्छा, एक मिनट रुके, यहाँ से देखें आप। सही, ये बरह रास्त बैलेंस क्वांटिटी में जो स्टॉक रिकन्सिलेशन डॉक्यूमेंट, स्टॉक रिकन्सिलेशन के थ्रू जो डॉक्यूमेंट आते हैं ना, वो बरह रास्त देखें बैलेंस क्वांटिटी के अंदर वैल्यू गिरी है, ना कि इन क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि इन क्वांटिटी जो है आपके थ्रू प्रॉपर चैनल परचेजिंग से आती है। ये थ्रू प्रॉपर चैनल परचेजिंग नहीं है, ये आपने जंप करके पूरा ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया है एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द ईयर पे ना। और आउट क्वांटिटी की तो बात ही नहीं हो रही, खैर इन सिर्फ इन क्वांटिटी की बात हो रही है। तो इन क्वांटिटी थ्रू प्रॉपर चैनल आती है बाइंग साइकिल से, यानी कहीं पीओ बनता है फिर चेयरन बनती है, आप समझ रहे हैं, ये क्वांटिटी यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। ये क्वांटिटी बरह रास्त यहाँ की गिरी है, सही है। अब ये सवाल ये है कि ये 51 लाइन्स क्यों है, भाई ये 52 लाइन्स क्यों नहीं है। तो हमारे पास तो वहाँ एक्सेल में 52 लाइन्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ले जाते हैं एक्सेल पर और फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं वो, इसका टोटल और उसका टोटल मैच करते हैं, नहीं करता। सही दे दिया नहीं, टोटल नीचे मैच करा के गिरा दिया इसको। अब हम क्वांटिटीज़ और रेट देखते हैं कि हाँ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सही, अब यहाँ पे कितनी लाइंस हैं, यहाँ पर 51 लाइंस हैं, ठीक है। और मेरे पास ये क्वांटिटी का कॉलम है, उसका टोटल कितना है, उसका कॉलम है 1814। तो अगर मैं आपके एक्सेल पे जाऊँ दोबारा से और इस क्वांटिटीज का टोटल करूँ तो कितनी क्वांटिटीज हैं, 1814, देखें आपको समझ में आया। वो क्वांटिटी ना किसी एक आइटम की क्वांटिटी क्लब हो गई है, आपने यहाँ पे ना, यहाँ पे हकीकत में हम पता है क्या करते हैं, हम इस कॉलम में डुप्लीकेट ढूंढते हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा कोई एक आइटम ना डुप्लीकेट है, आप समझे। हाँ, कोई एक आइटम, कोई एक लाइन, कोई एक आइटम ना आपने 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ, हाँ यहाँ यहाँ पे जाएं और यहाँ जाके हम हाईलाइट कर देते हैं डुप्लीकेट को, डुप्लीकेट। अच्छा, इसमें वो किसी हाईलाइट ही नहीं किया इसने, यही है ना, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें ही था ना ये, रेड कॉपी। या एक मिनट रुके, मैं सिंपल आसान फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ से, हम फिल्टर लगाते हैं, हम फिल्टर में देखते हैं कि क्या एक जैसी कोई वैल्यू आ रही है। नहीं, मैंने सोचा कि ऊपर नीचे लिखी हुई नज़र आ रही हो। अच्छा, वो क्लब कर देगा ना, तो लेकिन वो डुप्लीकेट रीड भी नहीं कर रहा और एरर है, वो चीज़ें क्लब हो रही हैं, क्वांटिटी मैच भी कर रही है, आप देख रहे हैं। ये देखें क्वांटिटी मैच कर रही है, ये देखो 1814, और ये मेरे जो मेरा जो मैंने पुश किया है उसका भी टोटल 1814 ही है। या मैं, हाँ, नहीं नहीं, मैं, हाँ मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, मतलब मैं इसको, हाँ इसको, हाँ मैं इसको उठा के ना यहाँ पे ले आता हूँ बेस वाले कॉलम के पास, यहाँ पे गिरा देता हूँ इसको। मैंने किस तरह से उठाया इसको, यहाँ से उठाया से यहाँ पे थ्रो कर दिया, सही। अब मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। हाँ, मैं वो क्वांटिटी भी लेके आ रहा हूँ, दोनों को करेंगे ना, या सिर्फ क्वांटिटी को ही करें। अच्छा चलें, क्वांटिटी को कर लेते हैं, मैं क्वांटिटी को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, सॉरी। हाँ नहीं सॉरी, बच्चा मैं इंसर्ट, हाँ मैं कर सकता था, मैंने किया ही, याद हो गई। अच्छा, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको भी सॉर्ट कर लेता हूँ, उसको भी सॉर्ट कर लेता हूँ। अच्छा नहीं नहीं, वो, हाँ एक ही, वो एक ही बात है, वो तो जाने क्या। अच्छा, ये एक आइटम की क्वांटिटी 0 है, आपने नोट किया। हाँ तभी, यहाँ तभी ये वाला आइटम ना वो 0 क्वांटिटी सिस्टम में ली ही नहीं, बल्कि ये चीज़ पता है, हकीकत में ये चीज़ यहीं कंट्रोल हो जाती है। हाँ मुझे अभी समझ में आ गया, ये चीज़ हकीकत में इसी डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल हो जाती है। पता होता क्या है, जब आप ये थ्रो करते हैं ना, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम जीरो जीरो वाली वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करता।
तो ये देखें यहाँ कहीं ज़ीरो है, ये देखें ये रहा ज़ीरो। हाँ। हाँ तो ये इस चीज़ का इफेक्ट ही नहीं रहा। नहीं नहीं, वो असल में पता है क्या, ये थ्रो करता है सिस्टम ना, ये बकायदा मैसेज थ्रो करता है ये, लेकिन इसने अभी किया नहीं। हकीकत में ये मुझे मालूम है ये चीज़ कि हम अगर ज़ीरो वाली काउंटर, यानी इन दोनों चीज़ों में से कोई एक भी ज़ीरो होगा ना, तो सिस्टम उस उन लाइंस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट भी कर देता है और मैसेज भी थ्रो करता है। तो वो हैरत है उसने किया नहीं, तभी मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो गया। लेकिन चलें खैर, आप समझ गए पूरी स्टोरी कि किस तरह से मैंने वो ये सारा इस्टेब्लिश किया। अब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, अब हम हमारे पास सिर्फ क्या रह गया कि क्या कहते हैं अपना, आपका एक्चुअल आपकी सिर्फ सेलिंग प्राइस इस्टेब्लिश करनी है इन्हीं आइटम्स की। सिर्फ सेलिंग रेट डिफाइन करना है, कॉस्टिंग रेट ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है सिस्टम के अंदर, क्योंकि जैसे ही मैंने जब ये पुश किया ना डॉक्यूमेंट सिस्टम में, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इन आइटम्स की ये आइटम प्राइस कॉस्टिंग के एलिमेंट को लेके बुक कर ली है। आप जैसे ही इसको कुछ उस पर बेचेंगे, क्या नाम है, पीओएस पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी वैल्यू से बुक होगा। सही है, अब देखें इसको। हम अब बुक मैं आपको बल्कि एक मिनट सिस्टम से आइटम पे वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, आइटम पे जाते हैं और आइटम की प्राइस दिखाते हैं आपको। सही, अभी मैंने अभी भी है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लिया करें, क्योंकि पता होता क्या है, इस तरह के काम करने से ना जो इफेक्ट होते हैं ना वो रिफ्रेश करने के बाद नज़र आते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला आइटम पे हमने आइटम प्राइस जो है हमने थ्रो की है, तो वो जो प्राइस है, ये देखिए ना, 29 पीसेस आगे डेवलप हो गए हैं स्टॉक रिकन्सिलेशन के डॉक्यूमेंट से। ये बैलेंस आके गिरा है इसका ना क्वांटिटी का, इस वेयर हाउस में, पीओएस के वेयर हाउस में, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं, हमें आइटम प्राइस भी अभी भी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, यानी ये दोनों काम अभी मुझे करने पड़ेंगे। अभी देखें कैसे होंगे, ये हम तेज़ी से कर लेते हैं। कि मुझे सिर्फ आइटम का नाम और इस जगह पे ना मुझे सिर्फ प्राइस लिस्ट बतानी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्राइस लिस्ट। यानी ये भी हम या मैं चलें आपको बल्कि बाकायदा वहीं से करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली होता क्या है ना। ये देखिए, यानी आप सबसे पहले यहाँ आइटम्स में ही, आइटम से ही स्टार्ट करें। आप आइटम की लिस्ट में ही खड़े हैं, सही। आप यहाँ जाएँ, कोई भी आइटम खोलें और यहाँ से उसके आइटम की डैशबोर्ड से उसकी प्राइस, आइटम प्राइस पे चले जाएँ। ठीक है, हमने बनाए तो आइटम, हाँ आइटम प्राइस ही इस्टेब्लिश करनी है। नहीं लेकिन, नहीं नहीं, वो एट द टाइम इम्पोर्ट ही करना है, कुछ नहीं, सिंगल सिंगल थोड़ी कर सकते। हाँ। हाँ, यानी हम इंसर्ट करेंगे दोबारा से आइटम प्राइसेस, आप समझ रहे हैं। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये वाला काम कैसे करना है। ये देखिए, इसका टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आप कुछ 5 रिकॉर्ड्स के लिए, 5 रिकॉर्ड्स के लिए मैंडेटरी फील्ड्स के साथ उतार लें, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कौन कौन सी फील्ड्स के साथ काम करना है। आप समझे, सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स के साथ। ये देखें, एक्सेल उतारें, सीएसवी में उतारें, क्योंकि सीएसवी में लैंग्वेज का थोड़ा सा उसमें मसला आता है, अरबी जरबी के वर्ड्स ना वो फंसा देता है। तो 5 रिकॉर्ड्स, सिर्फ 5 लाइनें रहें, ताकि आपको पता चले कि टेम्पलेट की शक्ल कैसी है। सही है, तो ये अब मैंने 5 रिकॉर्ड कराया, तो ये एक्सेल के टेम्पलेट की शक्ल ऐसी है जिस पर आपने काम करना है और डेटा को पुश करना है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, फॉर दीज रिकॉर्ड्स। सही है। तो ये जो आईडी का फील्ड है ना, ये भी, इसकी भी हकीकत में ज़रूरत नहीं है मुझे। आपको सिर्फ आइटम कोड की आगे और प्राइस लिस्ट की ज़रूरत है, और हकीकत में ये रेट डालना है आपने, ठीक है। ये ऑलरेडी वो रिकॉर्ड्स हैं जो अब बने हुए हैं सिस्टम के अंदर। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ आइटम कोड से मैं आपके एक्सेल से वो डेटा उठा के लेकर आता हूँ, कि मुझे सिर्फ इन आइटम्स के नामों के आगे कॉपी, और हमने इन आइटम्स को एग्जैक्टली मैं भी सिर्फ बाइंग के लिए चलाऊंगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। यानी इन लाइंस के लिए मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, और सिर्फ बाइंग के लिए मैं कॉस्टिंग एलिमेंट उठा के लाऊंगा, यानी बाइंग की प्राइस लिस्ट में मैं सिर्फ कॉस्टिंग का एलिमेंट बुक करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे बुक करूंगा, और ये पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेव करें इसे, और ये आइटम प्राइस 11 का डॉक्यूमेंट नंबर है, और इसको हम सिस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, वही सेम स्टोरी है, वही जो आपको नीचे वो देखिए, वो कह रहा है, वो कह रहा है ये वाले आइटम नहीं मिले उसको। अब ये क्यों नहीं मिले, एक नज़र देख लेते हैं। रेट फील्ड्स तो खैर इसमें भी हमने वो टेम्पलेट यूज़ किया ना, तो फील्ड मैप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहा है भाई मुझे ये वाले कोड नहीं मिले। अब ये उर्दू 10 पता नहीं कौन सा कोड है, एक मिनट रुकें देख लें। इसमें सर्च करके देख लेते हैं हम कि उर्दू 10 है भी कि नहीं।
हाँ ये देखें उर्दू 10, ये हम उठा के लाए ना अभी ये। तो ये मैंने अभी डेटा इंपोर्ट किया तो आइटम। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए, वहाँ से वहाँ आइटम की लिस्ट में चेक करते हैं ये उर्दू 10 के नाम से आइटम है कि नहीं है। उर्दू 10 के नाम से आइटम तो हैगा। और एग्जैक्टली उर्दू 10 के नाम से हैगा ये ना, स्पेस हटा देते हैं। सही है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सही है, उर्दू 10। 1 मिनट, वो एरर एरर क्या थ्रो कर रहा है वो, कह रहा है ये वाला आइटम भी नहीं है। अब ये वाला आइटम आपके एक्सेल में देखें क्या है मसला इसके साथ। ये आइटम हैगा वही असल में ना ट्रिम। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है वो आइटम कोड हमने भी थ्रो किए ना, वो उन पे देखें स्पेस लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है वो इस। हाँ वही ट्रिम नहीं, ज़्यादातर मसला ना वो ट्रिमिंग का ही होता है। तो ये भी सेम आइटम ही है शायद, इंग्लिश है, अच्छा। तो इस इनको हकीकत में ट्रिम करने की ज़रूरत है, लेकिन चले मैं यहाँ से ही कर देता हूँ। अब दोबारा से इसको हम अपलोड करते हैं यहाँ पे। सही देखिए आप, वो उसने ले लिया। बिल्कुल ना, आपको मैसेज नहीं दिया, और मैपिंग तो ऑलरेडी हम उसी की यूज़ कर रहे हैं। तो हमसे पुश करेंगे तो वो ले लेगा। ठीक है। हम्म, हम्म, ओ, वो वही प्रोसेसिंग आई आपके सामने, आपने देखा वो सारे सारे रिकॉर्ड ले लिए उसने। ठीक है, ये देखिए सारे रिकॉर्ड उसने ले लिए। अब यही सेम एलिमेंट आप कैसे करेंगे उसके लिए, क्या आपने कुछ नहीं करना। यही सेम टेम्पलेट है, और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड बाइंग की जगह लिखना है स्टैंडर्ड सेलिंग। हाँ ये कैप्स लॉक, ये ख्याल कीजिएगा ये सेलिंग एस बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपने, और ये हम यहाँ से आपकी प्राइस लिस्ट उठाएंगे इस डॉक्यूमेंट से, और ये सेलिंग रेट उठाएंगे। अच्छा, हमने ये गलती, मुझे लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, पता है क्या। हमने ना सॉर्ट किया था ये, और हमने सॉर्ट, नहीं मैंने इसको भी सॉर्ट कर दिया था, और मैंने इसको सॉर्ट करके एक्सपेंड नहीं की थी वो आइटम को लेकर। तो मेरे ख्याल से मैं गलती कर गया, वो हम आइटम प्राइस दोबारा चलानी पड़ेंगी, हम गलत चला गए आइटम प्राइस। 1 मिनट रुके। हाँ मुझे लग रहा है मैं गलती कर गया यहाँ पे ना। हाँ मेरे ख्याल से मैं इनको सबको बंद करता हूँ, और हम एक्चुअल शीट को खोलते हैं, इसको खुला रहने दें, इसको भी खुला रहने दें, इसको बंद कर दें आप, इसको भी बंद कर दें आप। हाँ मुझे ख्याल आ रहा है कि हमने गलती कर दी है, और इसको भी बंद कर दें आप। सही है, अब हमारे पास सिर्फ ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, और आपका मैं डॉक्यूमेंट जो आपने मुझे भेजा, ये वाला ना, इसके अंदर है हकीकत में ये फिल्टर्स और हटा के देखते हैं। तो अगर मैं रैंडमली भी चेक करूँ, तो मुझे लग रहा था मैंने फ़िल्टर ये ना, ये मैंने कॉस्टिंग सॉर्ट कर ली तो वो आइटम का नाम वही था, और फिर हमने इसी तरह उठा के इंपोर्ट कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, वो हम रिकॉल कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। हम अपडेट चलाएंगे तो वैसे ही अब दोबारा भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चले मान लें हम अभी अभी अपडेट चला देता हूँ मैं,
यानी मैं सेम वही सेम स्टोरी इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पेस्ट की। अभी देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या ये, यानी मैं यहाँ इस कॉलम में इसको पेस्ट करता हूँ ताकि आप अभी नज़र आ जाएगा कि ये वैल्यूज़ हमने सही पोस्ट की हैं या नहीं की, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो नहीं नहीं, हमें सही पोस्ट किए हैं यार, है ना ये। नहीं, अच्छा अच्छा। हाँ वही मैंने कहा कि मैंने गलती से सॉर्ट तो नहीं कर दिया और पता चले वो मैंने सॉर्ट करके फिर गलत आइटम के आगे गलत क्वांटिटी अपना रेट उठा के। हाँ चले चले, वो थोड़ा मुझे एकदम ही ख्याल आया तो मैंने कहा चेक कर लूँ, डबल कंफर्म बना गलती है। अच्छा देखिए अभी आइटम के नाम है और यहाँ मैं आपको बता रहा था कि वो अब सिर्फ सेलिंग लिखना है। और इसको यहाँ से नीचे डुप्लीकेट कर दें और क्या कहते हैं, यहाँ से आप इसका रेट लेकर आ जाएं, ठीक है। और ये यहाँ पेस्ट कर दें। सही है, ये आ गया पेस्ट। अब इसको सेव करें और वही सेम स्टोरी है, कोई ख़ास बात नहीं है। ये तो ऑलरेडी हो चुका है यानी कि आपके सामने। और अब नया स्टार्ट करते हैं। आइटम प्राइस से इंसर्ट करेंगे हम। उसको पता है सब, पहले बाइंग का सीन था और अब सेलिंग को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है ना वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट के अंदर, कि सेलिंग प्राइस लिस्ट के अंदर आइटम की प्राइस जो है वो अपडेट कर दें। अच्छा यार ये तो सॉरी, फिर वही कुछ ट्रिम करना पड़ेगा। अब तो ये मैंने असल में वो पेस्ट कर दिया ना इसके ऊपर, नए आइटम नेम्स। चलें कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। एक ये है और एक ये है। Sure। और ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब इसको दोबारा से उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ठीक है देखें, ये ग्रीन डॉट्स भी आपको खुद ही बता रहे होते हैं कि ये सही चीज़ गिर गई है। और यहाँ पे कोई मैसेज आ रहा होता है इसके इन लाइन के नीचे ना, यहाँ मैसेज आएगा। जैसे पहले आ रहा था, अब कोई मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑल इज़ गुड। पुश कर दें तो तो इस तरह से ना ये इफेक्ट ले लेता है। लेकिन उसने वो अब सही है, ये दोनों प्राइसेस अपडेट हो गई हैं, सही है। अब सही। अब मैं क्या, स्टॉक लेजर भी दिखा दिया, आइटम प्राइस भी अपडेट हो गई। अब आइटम मास्टर में एक नज़र देख लें। आइटम लिस्ट में अगर जाएं मिसाल के तौर पे, और ये जैसे इसी उर्दू 10 को देख लें, तो उर्दू 10 के डैशबोर्ड में देखें ये 2 प्राइसेस लग कर आ रही हैं आपको। सही, एक बाइंग की और एक सेलिंग की, ठीक है। ये अगर यहाँ से देखें तो ज़्यादा नज़र आएगा। ये आइटम का नाम है उर्दू 10। अच्छा देखिए अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, क्यों नज़र नहीं आ रहा है हकीकत में। ये जो आप रिपोर्ट बिल्डर में चले जाते हैं ना, लिस्ट व्यू से आप ये रिपोर्ट बिल्डर में चले जाते हैं, तो आपको ना ये हकीकत में यहाँ नीचे सारे रिकॉर्ड पुल करने पड़ते हैं। अब ये 390 रिकॉर्ड्स हैं। अब जो मैंने यहाँ फ़िल्टर लगाया ना, तो उसमें से पहले 20 में ही काम किया था। तो आप पहले 500 मारें ताकि पूरे रिकॉर्ड तो नज़र आए आपको। अब आप यहाँ लिखिए ना उर्दू, तो आपको पहले उर्दू नज़र आएगा। और वो उर्दू कहाँ है, वो ये कौन सा था उर्दू वो, उर्दू 1010। ठीक है, ये देखें ये उर्दू 10, ये उसकी ये देखें सेलिंग और बाइंग के रेट आ रहे हैं। ये बाय वो कॉस्ट इतना आ रही है, इससे आप इतने में सेल करते हैं इसको, ठीक है। चेक करने के लिए सेम स्टोरी होम इकोनॉमिक्स में ये नीचे नज़र आ रहा है आपको। ये भी आप इतने में ख़रीदते हैं और इतने में बेचते हैं, ठीक है। वही फिर बाकी ये पीओएस पे वगैरह पे सब कुछ ऑटो नज़र आएंगे। ऑटो न, अगर कोई आइटम ना नज़र आ रहा हो तो वो भी, मिसाल के तौर पे आपको एक आइटम नहीं नज़र आ रहा पीओएस में ना,
जैसे मिसाल करो ये उर्दू 10 नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ सेल्स में जाके चेक कर लें, ये चेक लगा हुआ है ये चेक वैसे डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं, दोनों तरफ लगे हुए हैं कि परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी होता है कि कभी नहीं भी नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। और कोई सवाल है इसमें आपका? नहीं सर, इसमें मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा इस तरह से मैंने कोई हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि आपके पास स्टॉक था, आपने बेच दिया, वो रिटर्न आ गया, तो उस पर सेल रिटर्न है, वो उसमें कोई मसला नहीं है। सेल रिटर्न का डॉक्यूमेंट ना बुनियादी तौर पे आप जब पीओएस से इनवॉइस बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक मॉड्यूल में जो आपके पास किसी भी पहले, सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट से कि एग्जैक्टली वो कौन से आइटम्स हैं और वो कौन सी चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई करी हैं जिनको आपने एक्सपेंस आउट करना है, ऐसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी एक सिंगल डे पे उस आइटम ग्रुप की या उस आइटम की या उस वेयर हाउस के अंदर की बात हो रही है। आप इस रिपोर्ट को पुश करेंगे तो ये इस तरह से पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जैक्टली आपने वो आइटम जब आइडेंटिफाई कर लिए और उन आइटम को बेशक इस रिपोर्ट से आइडेंटिफाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि आप अल्टीमेटली जब उसको रिकॉर्ड कैसे, एक्सपेंस आउट कैसे करेंगे, तो ये स्टॉक एंट्री का डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप, ये वो डॉक्यूमेंट है जो ये काम करता है। सही, आप यहाँ स्टॉक एंट्री पे आएंगे, आप यहाँ से ओपन करेंगे। सही, अब देखें, सिस्टम से आउट करना है यानी इश्यू कर देंगे तो ये कंज्यूम होकर एक्सपेंस आउट हो जाएगा। सही है। अब आप एग्जैक्टली वो कौन से ये डॉक्यूमेंट ले, ये ऊपर जो डिफ़ॉल्ट सोर्स वेयर हाउस है, ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है कि तमाम किताबें एक ही स्टोर, एक ही लोकेशन पे पड़ी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप आइटम लेवल पे, नीचे आइटम लेवल पे आप काम करना शुरू कर दें तो यही सेम स्टोरी आइटम लेवल पे हर लाइन के लिए अलग हो सकती है। आप समझ गए, क्योंकि मैं सिस्टम है ना, आइटम के ऊपर हर चीज़ हुई हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ एक एक वेयर हाउस चूज़ करें और यहाँ 10 आइटम हो और 10 आइटम 10 डिफरेंट लोकेशन पे बैठे पड़े हों। हाँ, ये ना भी करें तो वो ये अल्टीमेटली वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर आप ऊपर एक दफ़ा कर लेंगे ना तो वो 10 लाइनों के ऊपर इफेक्ट ले लेगा, और ये भी टेबल वही एक्सेल की तरह पॉपुलेट होता है, जिस तरह एक्सेल से डेटा कॉपी करके लाएं और यहाँ पे उस फील्ड के अंदर थ्रो कर दें तो वो लेकिन वन बाय वन कीजिएगा, मतलब एक साथ 3 कॉलम्स में गिराइएगा, वो सही नहीं लेगा आपको। वन बाय वन। हाँ, वन बाय वन ही हाँ, इसमें पहली लाइन में थ्रो करेंगे तो वो हो जाएगा। सही है, फर्स्ट कर लें, ये वाली बुक है वो। सही हो, ये वाली बुक एग्जैक्टली इस वेयर हाउस में। साइंस 4 क्या है, इस तरह लिखते हैं? अच्छा, यही है, यही है। चलें, ये देखिए, अब ये है, और ये कहाँ पड़ी है ये, अगर ये आपको नहीं पता कहाँ पड़ी है तो आप यहाँ आइटम पे खुद जाके इस आइटम पे देख लो कि कहाँ पड़ी हुई है। तो ये आइटम पे जा चले जाएं आप, और आइटम के ये डैशबोर्ड में ना, यहाँ नीचे ये देखें, यहीं पे ये स्टॉक लेवल नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने देखा ये तो कोई कोई नहीं पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे अभी भी मैंने आइटम्स उर्दू 10 को थ्रो किया है पीओएस स्टोर में, और मैं इसके डैशबोर्ड पे जाऊँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये पीओएस में 49 पीसेस अभी भी मैंने थ्रो किए हैं। नहीं, वो हम यूएटी के ऊपर है ना, तो आपने पता नहीं रिटर्न किधर क्या कब रिकॉर्ड किए हैं वो। रिटर्न लाइव पे चेक करूं? चलें, खैर चलें, वो कोई बात नहीं, आप समझ गए, आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी आप पहले चेक कर लें स्टॉक बैलेंस की रिपोर्ट से, या बेशक आइटम लेवल के ऊपर चेक कर लें, और फिर आप स्टॉक उस आइटम के पीछे उसका पर्टिकुलर सोर्स वेयर हाउस आप डालें कि वो पड़ा हुआ कहाँ है। फर्ज कर लें वो यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे ना तो वो ये देखें रेट वेट वो खुद ऑटो उठा के ले आया, आपसे सिर्फ कह रहा है कितनी क्वांटिटी, अब जितनी भी क्वांटिटी स्टॉक इन हैंड पड़ी है उसमें से आप उसको कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10 पीस पड़े हैं और 10 के 10 ही थ्रो कर रहे हैं और कंज्यूम करने हैं, तो आप यहाँ 10 लिखें। सही है, बस आप यहाँ 10 लिखें, दैट्स इट, रेट वेट वो खुद उठा के लेकर आएगा। सही, और हर अगर एक ही जगह एक ही लोकेशन है तो बेशक यहाँ पे वो यहीं डायरेक्ट चूज़ कर लें, तो सब तमाम लाइंस के लिए वो
ये एक ही लोकेशन खुद से आ जाएगी, ठीक है। और आप इसको सेव सबमिट करेंगे ना तो ये सिस्टम से आउट हो जाएंगे। और इसकी अकाउंटिंग क्या हो गई वो छोड़े, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन चलें फिर भी मैं इस रिकॉर्ड को बना लेता हूँ आपको ताकि समझ में आए। सही देखें अभी ये हुआ ये कि ये था ही नहीं सिरे से, ये था ही नहीं, लेकिन फिर भी 10 पीस हमने आउट कर दिए। उसका रीज़न ये है कि वो नेगेटिव स्टॉक चल रहा है। आप समझते हैं ना, वो नेगेटिव स्टॉक पीछे ऑन है। हकीकत में ये कोई कोई नहीं था, ये क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, वो एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ कहाँ जाके खड़ी हो गई, -10 पे। सही, अब आइटम पे जाके देखिए आप। सही, हम दोबारा आइटम पे गए, या मैं आइटम ऑलरेडी खुला था, रिफ्रेश भी कर लेता तो नज़र आ जाता। वो देखिए आइटम की क्वांटिटी कहाँ खड़ी है, मैंने 10 पीस आउट कर दिए। अब वो 10 पीस का ना उसने नेगेटिव इम्पैक्ट लिया हुआ है। अब जो भी इनकमिंग क्वांटिटी आएगी वो पहले इसको सेटल करेगी, फिर जीरो तक पहुंचेगी, और फिर जीरो से आगे आएगी। तो ये ज़रा ये मतलब ये मैकेनिक्स है ना सिस्टम, यानी सिस्टम की डायनेमिक्स है, ये समझने की ज़रूरत है। तो पहले अगर आप कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में आप मुझे कह रहे हैं कि ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, तो वो स्टॉक पहले सिस्टम से सही से चेक कर लें कितना मौजूद है, फिर जितना मौजूद है उसको स्टॉक एंट्री के डॉक्यूमेंट से, मैंने अभी ये स्टॉक एंट्री बनाई है उससे आउट कर दें, लेकिन उसकी टाइप मटेरियल इशू होनी चाहिए। मटेरियल इशू चूज़ करें, यहाँ पे डेट टाइम वगैरह चूज़ करें, पर्टिकुलर आइटम का नाम, स्टोर सोर्स लोकेशन चूज़ करें, और क्वांटिटी चूज़ करें। और अगर आपको उसका वैल्यूएशन का कॉस्टिंग रेट पता है तो वैसे तो सिस्टम खुद ले आएगा उठा के, लेकिन अगर ज़ीरो आ रहा है किसी लाइन पे तो आप उसकी कॉस्टिंग का जो रेट आपको आपको पता होगा, हाँ हाँ, वो बेशक उसके ऊपर यहाँ डालेंगे तो वो ले लेगा, ठीक है। और सेव सबमिट कर दें तो वो सिस्टम से आउट हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, अभी मैंने ये आउट किया ना, तो हम इस एंट्री का स्टॉक लेजर देखें तो ये 10 पीस देखें आउट हो गया। हाँ, यानी यानी ये सिस्टम से ये स्टॉक आउट हो गया, और ये चला कहाँ गया, ये सिस्टम से आउट होकर वो यानी आपने मेरे स्टोर वेयर हाउस से चला गया, यानी मेरे स्टॉक असेट अकाउंट से चला गया, वो क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री कम हो गई। तो मेरा स्टोर असेट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, तो वो कम हो गया, तो एसेट अकाउंट जब कम होता है वो क्रेडिट में जाता है, वो क्रेडिट में चला गया। सही, और वो कहाँ चला गया, वो आप उसने कॉस्ट में फेंक दिया सारा वॉल्यूम, ये लो कॉस्ट में आप जब फेंक ही दिया, ये जाहिर सी बात है। बेशक अगर आपने इसको पर्टिकुलर किसी जगह फेंकना है ना, मिसाल के तौर पे इसको वेस्टेज के किसी अकाउंट में फेंकना है, स्क्रैप के, हाँ किसी, हाँ वो नहीं, वो बेशक वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वो यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। वो देखिए मैं यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको, मैं इसको चलो डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये सेम सेम स्टोरी जब आप बना रहे थे, आप डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये ईच लाइन के ऊपर है, ये आइटम के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था इनकम और एक्सपेंस अकाउंट चलता है। तो ये देखें ये रहा। सही है, आप यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और यहाँ लिखेंगे वेस्टेज, वेस्टेज वाला अकाउंट, और वो अकाउंट स्क्रैप यानी वेस्टेज या स्क्रैप टाइप ऑफ अकाउंट, सही है। अब वो है, हाँ वो है जीएल अकाउंट के अंदर है ही नहीं अकाउंट, तो मान लें चलें यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही अकाउंट है। सही है, तो हाँ आप समझ गए, हर हर आइटम लेवल के ऊपर है, अगर वो आपने तेज़ी से काम करना है तो वही ग्रिड फिर आपके हाथ में है। फिर आप वही पकड़ के बाहर ले आए उसको, ताकि आप तेज़ी से उसके साथ काम कर सकें, क्योंकि आप क्या था वो डिफरेंस अकाउंट है, ये चीज़ है जो एग्जैक्टली वहाँ पे इफेक्ट ले रही है। तो आप इसको बेशक वन कर लें, इसको भी वन कर लें, तो ये 10 पे बराबर हो गया। तो ये यहाँ बाहर आ गया। अब यहाँ पे हर हर लाइन के ऊपर यहाँ पे इसको ये खुद से देखें, सेकंड थर्ड लाइन पे खुद से गिर रहा है, लेकिन आप वन टाइम सेट कर लें इसको, ठीक है। क्योंकि बुनियादी तौर पे मैंने आपको बताया ना, आइटम के साथ इनकम और एक्सपेंस अकाउंट चलता है। खैर ये हो गया मामला, कोई और सवाल है तो बताएं। आप कर लेंगे या मैं आपको लाइव पे करके दूं ये काम। अगर हाँ, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आप आज ही करेंगे या कल करेंगे ये काम। थैंक यू सर, और मैं आपको डॉक्यूमेंट, हाँ मैं आपको हाँ मैं भेज रहा हूँ, आप उस पर बस प्लीज़ गो अहेड लिखिएगा, दैट्स इट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ थोड़ी देर में।